स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देखने वाले हैं अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हाई स्कूल की परीक्षा है। तो आपका विषय विज्ञान का जो आपकी वार्षिक पेपर है कक्षा 10 वालों के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकी अच्छी तरह से आपको तैयारी करना हो तो आइए आज हमसे आप मिलकर इस सैंपल पेपर से अपना पेपर का टेस्ट कीजिए। आप कितने पानी और कितने हवा में हैं, यानी ज़मीन पर है, ठीक है। तो इस प्रकार पहले आपको करने का टाइम दिया जाएगा, इसके बाद हम सलूशन भी बताएंगे। तो ये आपका सैंपल पेपर है, इसी जैसा 100% आपका पेपर आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। अंक आपका 80 अंक का आने वाला है, विषय विज्ञान का है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर कुल प्रश्न आपके 22 रहने वाले हैं। यहाँ पर पृष्ठ यानी आपको 19 दिए जाएंगे। यहाँ पर टाइम देखिए आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में अपनी जानकारी है, इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे 1 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 5 से 22 तक के अंतरिक्त विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने उनमें से अथवा वाले दिए गए हैं 5 से 22 तक के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 5 से जो 16 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 अंक के रहेंगे आपके। जो आपको शब्द सीमा 30 शब्द से छोटा कम नहीं करना, ठीक है। लगभग 30 तक ले जाना है, ठीक है। 30 शब्दों तक बनाना है। इस प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा 75 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे इस प्रकार जानते होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 1 नंबर में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 हैं, तो इनको आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए आपको पहला टाइम दिया जाता है, तो पहले का आंसर बताइए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, यहाँ पर ऊष्मा शोपी, ऊष्मा क्षेपी, वाष्पीकरण, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जल्दी से आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकंड का, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। तो आपका टाइम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऊष्मा शोफी, ऊष्मा शोषी इसका राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है FE कोष्टक S+CuSO4 कोष्टक में AQ कोष्टक बंद, यहाँ पर बराबर एक तरफ का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह से बड़ा है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो FeSO4 कोष्टक में AQ+CU कोष्टक में S। तो यहाँ पर ऊपर दी गई अभिक्रिया है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है आपको यह बताना है। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नहीं बिना टाइम खराब किए हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो ये रहा आपका राइट आंसर, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधों में कहाँ पर होती है, जड़ में होती है या जाइलम में होती है, पत्ती में होती है या फ्लोएम में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो चलिए आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आगे के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो चलिए अब कम से कम टाइम में पूरा हल जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को दबा ले। इसी पर हम आपको हर एक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइटोकाइनिन, इसके बाद जिबरेलिन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीसन, ठीक है, ऑक्सीसन, इसके बाद एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चौथे नंबर का डी एक्सिस अम्ल, इसका राइट आंसर एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आगे चलेंगे यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का, मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग होता है, तो क्या होता है इसका आप देख लीजिए यहाँ पर। तो 5वें का आपका साह यानी शुक्री वाहिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 6वें नंबर पर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया है। चलिए और भी जो 2 क्वेश्चन रह चुके हैं एक वाक्य में, तो उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका, तो इसे देख लीजिएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यानी सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो यहाँ पर युक्त क्या होता है? कि युक्त, ठीक है, युक्त करने की युक्ति। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ए, यानी जनित्र। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको देख लिया है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, तो इनको भी मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर एटीपी को आप मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हाइड्रा से आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद हाइड्रा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका मुकुलन का थोड़ा थोड़ा डाउट है, परंतु यहाँ पर कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मुकुलन का यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा, यहाँ पर कूलाम हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, इसके बाद तीसरा दिया गया है मेंडल। तो मेंडल का यहाँ पर आपका ऊर्जा मुद्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर छा लगा लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अम्ल। तो अम्ल का आपका यहाँ पर ये H, तो यहाँ पर आप इसका यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा न लगाकर आनुवांशिक लगाएं। मेंडल का आनुवांशिक होता है और अम्ल का HCl होता है। इसके बाद तो यहाँ पर थोड़ा इसके यहाँ पर विद्युत धारा का 5वें का आपका यहाँ पर गा अर्थात एम्पियर होता है। इसके बाद घेंगा रोग का आपका यहाँ पर घेंगा का आपका यहाँ पर थायराइडेशन होता है। इसके बाद डाइऑक्साइड का लेंस की क्षमता होता है। यहाँ पर मरकरी का द्रव धातु होता है। तो यहाँ पर आप दोबारा मिला लीजिएगा। तो पहले का आपका यहाँ पर चा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का आपका यहाँ पर कूलाम यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पर कूलाम। इसके बाद यानी अड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे का आपका यहाँ पर छा अर्थात आनुवांशिक हो जाएगा। इसके बाद चौथे का देखेंगे तो HCl आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार 5वें का देखेंगे तो आपका यहाँ पर 5वें का आप देखेंगे तो यहाँ पर 5वें का आपका 5वें का गा हो जाएगा। इसके बाद 6वें का देखेंगे तो थायराइडेशन हो जाएगा, और 7वें का देखेंगे तो लेंस हो जाएगा, और 8वें का देखेंगे तो द्रव धातु हो जाएगा। इस प्रकार आपने यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपके लिए दी गई है करने के लिए। तो चलिए इनको भी अच्छी तरह, दूसरे और तीसरे का आंसर 1 2 3, ठीक है। इसके बाद आगे दिया जाएगा। तो यहाँ पर चौथे का 5वें का 6वें का 7वें का यहाँ पर ये आपको आंसर दिख गए होंगे। तो अच्छी तरह से इनको मिला लीजिएगा, ठीक है। खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तत्सह क्या है? तो यहाँ पर तत्सह क्या है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ये रहा। तो इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आंशिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, चौथे नंबर का आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 5वें का 6वें का और 7वें का। तो एक वाक्य में उत्तर आपके साथ हो कि आंसर यहाँ पर मिला लीजिएगा अच्छी तरह से, और इन सभी क्वेश्चन को अच्छी एक से पढ़ लीजिएगा। आशा करेंगे आप सबको समझ में आ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, अपेक्ष अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें कि उदाहरण के भी आंसर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको ये कंप्लीट सभी करनी है, जब भी आपके वार्षिक मैच तक कंप्लीट होंगे। तो इसलिए उदाहरण के भी हम आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपके इन दोनों के आंसर देख लीजिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर 5वें का, इसी से 5वें का पहले का ये रहा, और इसी के अथवा का 5वें का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा पूरा। तो यहाँ पर आपने 5वां क्वेश्चन अथवा वाला ये रहा, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 2 पेज में यहाँ पर आपको दिख गया होगा, तो ये रहा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसे ही पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं एवं उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया गया है, विद्युत के तार
धातुओं के बनाए जाते हैं, तो क्यों? तो यहाँ पर छठवें के दोनों के आंसर आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो ये रही आपकी मिश्रण धातु किसे कहते हैं, तो ये पर आप देख सकते हैं क्या होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा आपका छठवा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको यहाँ से लिख लेना है, तो अथवा का है छठवे का, ठीक है। इसके बाद चलेंगे सातवें क्वेश्चन पर। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का भी आंसर आपको अथवा और दोनों दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका सातवें का पहला क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर किसी हार्मोनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार की जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो हम उस कार्बन यौगिक के अभिलाक्षित गुणों के लिए उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, जैसे COOH और OH आदि, ठीक है। तो -OH आदि, ठीक है, इस प्रकार। और सातवें अथवा का यहाँ पर आपको इस प्रकार दिख रहा होगा अच्छी तरह से, तो इसे भी देख लीजिएगा। कार्बन यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन कहलाते हैं, उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन और ईथेन आदि। मीथेन, ईथेन, एथेन आदि, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आठवें क्वेश्चन के भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो भारत में भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पर भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, अथवा में दिया गया है। लसिका और रक्त में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अब इनको देख लीजिएगा, इनके आंसर। 8 का आपका यहाँ पर ये रहा, इसी के आगे 8 ही का ही। तो इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। स्वपरागण क्या है, द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है, इस प्रकार समजात अंग क्या है, उदाहरण दीजिए लिखिए। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता लगा कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, तो यहाँ पर किस लेंस की 11वें क्वेश्चन लिखा है, किस लेंस की एक डायटर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर अथवा में दिया गया है अपवर्तनांक में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका 12वां क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त में है, कारण बताइए। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया है अवतल दर्पण के प्रमुख फोकस की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर विभव किसे कहते हैं, इसकी ASI मात्रक लिखिए। ओम का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। यहाँ पर विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उदाहरण लिखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। तो ये रही और भी क्वेश्चन है जो आपके, ठीक है। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। स्वच्छ आकाश नीले क्यों दिखाई देते हैं, इस प्रकार। और यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, धोने के सोडा में बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। जिम्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र IUPAC का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर पूरे 22 क्वेश्चन को देख लिया अच्छी तरह से। अगर इनका भी आप अच्छी तरह से इस प्रकार सोल्यूशन चाहते हैं जैसे हमने बताया है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत एक कमेंट कर दें, जिससे कि हमें लगे कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो हम आपके लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जो भी हम अपलोड आपके लिए वीडियो करें तुरंत आपके पास पहुँचेगी। अभी तक मानते हैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं करी, परंतु पर डे एक पेपर की आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है। इसमें आप कुछ ना करें, केवल देखते रहें, तो भी आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो चलिए, हमारे चैनल से आप जुड़ चुके होंगे आशा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। और एक हमारे भारत को अगर आपको संपूर्ण भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिस प्रकार खान सर की इच्छा है, तो आप सभी सहयोग कीजिए हमारे साथ और हम भी आपके साथ हैं। तो चलिए मिलकर अखंड भारत अर्थात विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। सभी का सहयोग है जभी आप बना सकते हैं, खान सर अकेले से नहीं होगा। तो इसलिए हम और आप और सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक सभी मिलकर करेंगे, तभी आप बना सकेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अगली वीडियो मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद।